बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर भड़क गए योगी आदित्यनाथ, कहा कि ऐसे दंगाई अगर उत्तर प्रदेश में होते तो उल्टा लटका देता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के बहरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर वो सबक सिखाते जिससे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ बंगाल सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर यही दंगाई यूपी में दंगा करते तो इनको उल्टा लटका करके ठीक कर देता और ऐसा हाल कर देता कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे किया जाता है। आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है? जिसने देश को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दिया था, जिस बंगाल ने गर्व से हिंदू कहना सिखाया था, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रोकने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल में कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न बंगाल सरकार से पूछने आया हूँ। आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। बंगाल को दंगों की आग में झोंकने का काम हो रहा है। बंगाल आज साजिश का शिकार हो चुका है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों बंगाल को लूटने के लिए एक हैं। बंगाल आज लहूलुहान है। आज से 7 वर्ष पहले यूपी की भी यही स्थिति थी। आज यूपी में आप देखते होंगे कि पिछले 7 वर्ष में कोई भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। आज बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं यूपी में। जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं का संदेश दिया था, वो बंगाल आज हिंदू विहीन होने की साजिश का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की पूजा यूपी में भी होती है, बड़े बड़े आयोजन और पंडाल लगते हैं, लेकिन यूपी में रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर कोई दंगा नहीं होता। लेकिन बंगाल में बैसाखी और रामनवमी में दंगा होता है। 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे बसे। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते उड़ते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन
never miss an update.